बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आलू गोभी के सालन का पराठा तैयार कर रही हूँ। आलू गोभी का सालन मैं तैयार कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। पराठे तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पराठा डो या फिर जो रेगुलर आप आटा गूंदते हैं उस तरह का गूंद लें। आलू गोभी का सालन ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ बटर चाहिए। अब सबसे पहले पराठे के लिए पेड़े तैयार कर लेने हैं। और इसी तरह बाकी के भी पेड़े तैयार कर लेने हैं। मैंने पराठा डो से 5 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह ऑल पर्पस फ्लोर लगा लेना है और इसे अंगूठे से इस तरह इसके किनारों से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब इसे बेल लेना है। अब इसे बेल लेने के बाद इस पर बटर, घी या ऑयल लगा लेना है। मैं इस पर बटर लगा रही हूँ। इस तरह बटर लगाने के बाद अब इसके ऊपर ऑल पर्पस फ्लोर डाल देना है इस तरह, और इसे इस तरह फोल्ड करते जाना है। इस तरह फोल्ड कर लेने के बाद इसे दरमियान से कट कर देना है और इसे हाथ पर रखकर इस तरह किनारों से प्रेस करते जाना है। इससे इसके बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे तैयार होंगे। इस तरह दूसरा भी इसी तरह तैयार कर लेना है, फोल्ड करते जाना है और ऊपर से इस तरह उंगलियों से प्रेस कर लेना है। अब इसे 5 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद दोबारा से ऑल पर्पस फ्लोर लगाकर इसके किनारों से प्रेस कर लेना है और इसे बेल लेना है इस तरह। इसे बेल लेने के बाद इसे साइड पर रख देना है और दूसरा भी सेम इसी साइज़ में बेल लेना है। अब इस पर आलू गोभी का सालन रख देना है। आलू गोभी के सालन का आपको बता दूं कि आपने चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लेना है, नहीं तो कांटे से आलू को गोभी में बिल्कुल मैश कर देना है। उससे ये होगा कि पराठा तैयार करना आसान हो जाएगा। इस तरह इसे हाथों से फैला देना है। इस तरह फैलाने के बाद ये दूसरा इसके ऊपर इस तरह रख देना है और इसके किनारों को इस तरह प्रेस कर देना है उंगली से। ये इस तरह चारों तरफ से इसको इस तरह प्रेस कर लेना है, ताकि इसमें जो गोभी का सालन डाला है वो बाहर नहीं निकले। इस तरह हाथों से आपने प्रेस कर देना है ताकि ये सारा बराबर हो जाए। और अब इसे थोड़ा सा बेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, बस थोड़ा सा ही बेलना है। अब इसे बेल लिया है, अब इसे कुक कर लेना है। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें बटर और ऑयल को मिक्स करके इस तरह 1/2 टीस्पून डाल देना है और हल्का सा गर्म होने पर इसमें इस तरह पराठा डाल देना है। अब इसकी एक साइड को कुक होने देना है, फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है इस तरह। अब इसकी साइड को चेंज कर देना है कुक होने पर। अब दोबारा से इसकी साइड को चेंज कर देना है थोड़ी देर कुक होने के बाद, और इस तरह इसके ऊपर से बटर और ऑयल जो मिक्स किया था वो डाल देना है। अब इसकी साइड को चेंज करके इस तरह टिश्यू से इसको गोल गोल घुमाते जाना है ताकि चारों तरफ से ये क्रिस्पी तैयार हो जाए इस तरह, और साथ साथ चेक भी करते रहना है इस तरह। अब इसकी एक साइड बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है, इसकी साइड को चेंज कर देना। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ये ज़बरदस्त पराठा तैयार हुआ है।
पराठे की दोनों साइडें तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें इस तरह निकाल लेना है और इसी तरह बाकी के भी आलू गोभी के पराठे तैयार कर लेने। लीजिए, बहुत ही डिलीशियस आलू गोभी के पराठे तैयार हैं। आप ब्रेकफास्ट में इन्हें बनाएं और चाय के साथ सर्व करें। ये बहुत टेस्टी तैयार होते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।